नमस्कार। आपका स्वागत है अपने चैनल संपूर्ण राजनीति बाय आर.के. सर। आगामी दिनों में 25 अप्रैल 2021 को रीट का एग्जाम है। उसमें भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक है राष्ट्रपति। अगर राष्ट्रपति को पढ़े तो राष्ट्रपति को पढ़ने में 1 महीना लग जाएगा। समय कम है और ज्यादा से ज्यादा राष्ट्रपति से संबंधित हमारे टॉपिक या बिंदु क्लियर होने चाहिए। कम समय में ज्यादा से ज्यादा कैसे क्लियर है, उसी के लिए मैं आपके लिए राष्ट्रपति से संबंधित आज वीडियो लेके आया हूं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर राष्ट्रपति को शुरुआत से देखें, पहले राष्ट्रपति से लेके अभी तक, तो इसमें याद करना इतना कठिन हो जाएगा कि राष्ट्रपति क्वेश्चन कहां से आएगा कुछ भी समझ में नहीं आता। क्योंकि जो पेपर बनाने वाला है वो आपके दिमाग से खेलता है। उस जो पेपर बनाता है उसको पता है कि बच्चे कहां तक पढ़ेंगे, कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे, और जो टॉपिक पढ़ेंगे एग्जामिनर को पहले से पता होता है कि बच्चे का दिमाग यहां तक जाता है। तो शुरुआत करते हैं भारत का राष्ट्रपति। अगर भारत के राष्ट्रपति में सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहां से बनते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं। तो इससे पहले कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं, उससे पहले आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि भारत में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। सबसे ज्यादा यही से क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं और भाग लेने वाले कौन कौन होते हैं। तो इसके बारे में वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान समय में कितने राज्य हैं, वर्तमान समय में 28 राज्य हैं। वर्तमान समय में आज की तारीख में 28 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश अर्थात शॉर्ट में बात करें तो यूटी कितने हैं, वर्तमान में 8। अगर इसकी डिटेल से बात करेंगे तो समय कम है और ज्यादा से ज्यादा आपको सहायक सामग्री पहुंचानी है। तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। ये जो 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, यही राष्ट्रपति के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इतना तो दिमाग में रख लेना। उसके बाद में राष्ट्रपति के चुनाव में आम जनता कभी भाग नहीं लेती। सबसे पहले क्वेश्चन यही आता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेती है, ये तो बिठा लेना, आम जनता भाग नहीं लेती है। जो आम जनता है वो क्या अपने प्रतिनिधि भेजती है, वही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेती है। प्रतिनिधि कहां भेजती है, एक तो भेजती है संसद में और एक भेजती है विधान मंडल में। कहां कहां भेजती है, एक भेजती है संसद में और एक भेजती है विधान मंडल में। जो ये संसद है भारतीय संसद, उसके 2 सदन होते हैं। यहां से आपके काफी क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। संसद है, संसद के 2 सदन होते हैं। एक का नाम है लोकसभा, और एक का नाम है राज्यसभा। ये क्या है, संसद के सदन है। सबसे पहले राष्ट्रपति से संबंधित आपके कितने क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं। संसद के कितने सदन है, 2, लोकसभा और राज्यसभा। क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में यही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्योंकि राष्ट्रपति ऐसा टॉपिक है जिसमें हम संसद भी पढ़ रहे हैं, विधान मंडल भी पढ़ रहे हैं। तो राष्ट्रपति इतना महत्वपूर्ण क्यों रखता है। सदन कितने हैं, 2। क्वेश्चन सिंपल सा आएगा। अगर पूछे संसद के अंग कितने हैं तो अंग हो जाएंगे 3, लोकसभा
राज्यसभा और एक नाम और जुड़ जाएगा राष्ट्रपति का, अगर संसद के अंक पूछे तो। अब आता है विधान मंडल। इसी विधान मंडल के भी दो सदन है, एक का नाम है विधान परिषद और एक का नाम है विधान सभा। एक का नाम है विधान परिषद और एक का नाम है विधान सभा। अब क्वेश्चन कैसे, लोकसभा में जितने भी सदस्य होते हैं वो तो होंगे या तो निर्वाचित या होंगे मनोनीत। लोकसभा के जितने भी सदस्य होंगे वो तो होंगे या तो निर्वाचित या होंगे मनोनीत। जो निर्वाचित और मनोनीत लोकसभा के सदस्य होंगे या तो निर्वाचित या मनोनीत। इसी प्रकार राज्यसभा के भी सदस्य होंगे निर्वाचित या मनोनीत, निर्वाचित या मनोनीत। विधान परिषद के भी सदस्य निर्वाचित और मनोनीत, विधानसभा के सदस्य भी निर्वाचित और मनोनीत। तो हम देखेंगे कि लोकसभा में दो सदस्य जाते हैं, एक निर्वाचित जाते हैं, एक मनोनीत। राज्यसभा में निर्वाचित मनोनीत। इसी प्रकार देखेंगे तो सभी में निर्वाचित और मनोनीत सदस्य जाते हैं। अब ये जो निर्वाचित और मनोनीत सदस्य हैं, इनमें से ही राष्ट्रपति को वोट दिया जाता है। अब हाल ही के समय में नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा लोकसभा में दो सदस्य थे आंग्ल भारतीय के, दो सदस्य थे किसके, आंग्ल भारतीय के। संविधान में 104वां संविधान संशोधन किया गया। इन जो दो मनोनीत सदस्य थे इनको आरक्षण हटा दिया गया, अर्थात कहे तो लोकसभा में वर्तमान में मनोनीत सदस्य नहीं है, क्योंकि ये अभी समकालीन दिनों से जुड़ा हुआ है, तो यहां से क्वेश्चन बनने की चांस है। तो मनोनीत सदस्य तो लोकसभा में अभी है ही नहीं। लेकिन जो पहले था 104वां संविधान संशोधन से पहले दो सदस्य थे आंग्ल भारतीय, तो यहां से ये सदस्य तो भाग नहीं लेते हैं। इसके अलावा एक चीज ध्यान रखना, जितने भी मनोनीत सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। तो ये चीज हम सारे में देखेंगे कि लोकसभा के मनोनीत सदस्य, राज्यसभा के, विधान परिषद के, विधानसभा के, अब सभी के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। तो यहां से क्वेश्चन पुटअप होता है कि निर्वाचित सदस्य क्या सभी भाग लेते हैं? तो हाँ, लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, राज्यसभा के भाग लेते हैं, विधान सभा के भाग लेते हैं, लेकिन विधान परिषद के भाग नहीं लेते। अब एग्जामिनर यहीं से क्वेश्चन पूछेगा कि विधान परिषद के सदस्य, निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं? तो नहीं लेते। निर्वाचित सदस्य एक तो लोकसभा के, राज्यसभा के और एक विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। क्वेश्चन कैसे बनेगा? राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? या तो सीधे क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा, संसद के निर्वाचित सदस्य, या ऐसे बन जाएगा लोकसभा के निर्वाचित सदस्य या राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। इसके अलावा क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि विधान सभा के निर्वाचित सदस्य। अगर ये डायग्राम एग्जाम तक याद रख लिया तो आपकी काफी सहायता हो जाएगी। इसके बाद में संसद के निर्वाचित सदस्य, या कह दो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। अब इसके बाद में विधानमंडल में दो भागों में बांटा, एक है विधानसभा और एक है विधान परिषद। जो विधानसभा है उसके केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, बाकी कोई नहीं लेते। अब क्वेश्चन पुटअप होता है कि जो विधानसभा है, विधानसभा कहां कहां है? तो एक बात दिमाग में रख लेना, जितने भी राज्य हैं वहां तो विधानसभा होगी। तो वर्तमान में 28 राज्य हैं, 28 के 28 राज्य के विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। अब बच्चे यूटी, केंद्र शासित प्रदेश 8। अब इनमें से कितने
केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा है या कितने सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं? तो कितने हैं? तो वर्तमान में देखें तो दिल्ली है, पुदुचेरी है और जम्मू कश्मीर, जो हाल ही के दिनों में क्या बनाया गया? जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। इन तीन में ही क्या है? विधानसभा है। बाकी किसी में भी 5 बचे, उनमें विधानसभा नहीं है। तो दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद अभी तक उसमें चुनाव नहीं हुए हैं। तो अभी तक यही ध्यान रखना, दिल्ली और पुदुचेरी, इनकी जो विधानसभा है, इनके सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो सिंपल सा है क्वेश्चन बनेगा, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेते हैं? संसद या के दो लोकसभा व राज्यसभा, लोकसभा व राज्यसभा के कौन से निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेते? संसद या लोकसभा व राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य के साथ विधानसभा, जहां पे भी विधानसभा है उसके निर्वाचित सदस्य, जहां पे भी विधानसभा है उसके निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो इस प्रकार जो राष्ट्रपति है उसके चुनाव में कौन भाग लेते हैं? यहां से मान लो क्वेश्चन आएगा निर्वाचन से, तो क्वेश्चन यहीं से बनेगा। ध्यान रखना, ये निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। यह था आज का हमारा राष्ट्रपति से संबंधित। टाइम कम बचा है और ज्यादा से ज्यादा हमको पढ़ना है। ऐसे विद्यार्थी जिनका अभी तक एक बार भी कोर्स नहीं हुआ है, उनके लिए शानदार मौका है कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा आपको मैटर कैसे मिले। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और रीट से संबंधित कोई भी सुझाव हो तो हमें बताइए कि ये टॉपिक हमको समझ में नहीं आ रहा है, वो टॉपिक आपके लिए कम समय में ज्यादा से ज्यादा आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होगा वो आपके लिए हम लेके आएंगे। धन्यवाद।